वेलकम फ्रेंड्स। तो ये मैट्रिक्स चैप्टर का पहला लेक्चर है। इसमें हम मैट्रिक्स की जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट होता है मैट्रिक्स में वो हम जानेंगे। बेसिकली हम मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना जानेंगे और कुछ जो मैट्रिक्स होती हैं जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, रो मैट्रिक्स हुई, इन कुछ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। मैट्रिक्स सेट ऑफ वैल्यूज होती है, जैसे हमने लिख दिया 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो हमारा जो जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। और हमेशा दोनों साइड से, पहला साइड तो ये हुआ इधर और सेकंड ये हुआ, दोनों साइड से हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसके इसके जो अंदर हैं जितने भी एलिमेंट हैं, हम इसके अंदर कितने भी एलिमेंट किसी भी टाइप के लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट मीन्स एक इंडिविजुअल वैल्यूज। जैसे यहाँ पे 2 लिखा, 3 लिखा हुआ है, ये सभी एलिमेंट्स इसके। तो इसके जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, इसके अंदर जो जितनी रखी हुई हैं वो हम कितनी भी लिख सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ये हुई, सेकंड मैट्रिक्स मान लो हमने लिख दिया 2 3 4 5, इधर लिख दिया इसको। एक सेकंड मैट्रिक्स हुई है, तो इसमें इसमें भी 4 ही एलिमेंट है, लेकिन लिखने का जो फॉर्मेट है ये किस में लिखी हुई है, कॉलम में लिखा हुआ, एक कॉलम में। तो ये इसका जो लिखने का फॉर्मेट है वो जस्ट इससे अलग है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं, पहली मैट्रिक्स ये एंड सेकंड मैट्रिक्स ये, इन दोनों मैट्रिक्स का जो इक्वालिटी है वो सेम नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, क्योंकि इसमें जो लिखने का फॉर्मेट है और इसका जो लिखने का फॉर्मेट है वो अलग अलग है। इस तरह का मैट्रिक्स होती हैं। ऐसी और मैट्रिक्स जैसे आप लिख लो 2 3 4 5 9 2 1 3, ये हुआ हमारा, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स है। अब ये इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, इसमें 4 और इधर भी 4, मीन्स 8 एलिमेंट हैं इसमें। तो इसमें हम कितने भी वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स एक क्या होता है, मैट्रिक्स सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज है, मैट्रिक्स एक सेट ऑफ वैल्यूज है। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन वैल्यूज को रखते हैं। ये सेट ऑफ वैल्यूज है। मैट्रिक्स की कोई एक वैल्यू नहीं होती है, ये सेट ऑफ वैल्यूज होती है, ठीक है। अब क्या है, मैट्रिक्स तो हमें पता चल चुका कि मैट्रिक्स को किस में लिखते हैं। पहला है इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। कुछ लोग, मतलब कुछ जो बुक्स हैं वो दूसरा भी ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेबल है, जो हर एक बुक में ज़्यादातर जो बुक है वो यही स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करते हैं। अगर आपको कहीं पे दूसरा ब्रैकेट दिख जाए तो उसमें मतलब कोई गलत नहीं है, वो भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ज़्यादातर जो बुक्स हैं, 99% जो बुक्स हैं वो यही ब्रैकेट यूज करती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स है उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। सेकंड है, इसमें इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है। सेकंड है, इसमें सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। ये दो चीज़ें हैं जो बेसिक है ये मैट्रिक्स को जानने के लिए। अब हमने मैट्रिक्स जान लिया कि मैट्रिक्स में होता क्या है। मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट होता है और सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। अब हमें क्या जानना है, मैट्रिक्स का एक सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जो मतलब बेसिक सा है। अगर आप ऑर्डर नहीं समझ पाओगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी आगे। जो भी चीज़ें मैट्रिक्स में चलती हैं ऑर्डर के बेस पे चलती है। तो ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर होता क्या है। तो इसके लिए हम एक नई मैट्रिक्स लेते हैं। एक नई मैट्रिक्स अगर लें हम तो उसमें ऑर्डर समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने लिख लिया, एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5 9 2 1 4, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली। अब इसका हमें ऑर्डर निकालना। तो ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर आप कैसे लिखोगे, ऑर्डर लिखते हैं, पहले लिखते हैं रो, फिर क्रॉस का साइन रहेगा, फिर कॉलम, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर होता है। अब इसमें ये रो जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। मीन्स हम जो सेट ऑफ वैल्यूज लिखी हुई हैं एक फॉर्मेट में, उसमें हम देखेंगे कि कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें ये सेट ऑफ वैल्यूज है, मीन्स ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का नाम दे दो आप, ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि कितनी रो है। रो किसको बोलते हैं,
रो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट है, और हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है इसको रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये हुआ, दूसरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये हुआ। तो कितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है? फर्स्ट अरेंजमेंट ये, सेकंड अरेंजमेंट ये, तो 2। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। अब इसके बाद रोज किसको बोलते हैं? यहाँ पे लिख लो आप, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम नंबर ऑफ रोज बोलते हैं। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट इसमें देखो आप कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, मीन्स 4 इसमें जो है और वर्टिकल अरेंजमेंट है, एक ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हुई? नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम कितना हुआ? 4, ठीक है। कॉलम बोलते किसको हैं? नंबर ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। अब हमें इसमें हमें लिखना होगा कि इसका ऑर्डर कितना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रो लिखेंगे, रो। तो रो कितनी है? 2, क्रॉस का साइन, फिर 4, कॉलम, कॉलम है 4 है, तो 4 क्रॉस का साइन लगा के उसके बाद 4 लिखेंगे। तो अब इसका जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ए क्या होगा? 2 क्रॉस 4। पहले हमें ध्यान रखना आप कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना है? स्टार्टिंग में रो ही लिखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ? रो लिखा हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में रो लिखना है, फिर इसके बाद कॉलम लिखना है। उल्टा मत कर देना कि पहले 4 लिख दो आप, ये पहले 4 लिख दो क्रॉस 2, ये मत करना, ये क्या है? गलत है, ठीक है, ये गलत है। पहले हमें रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है, बस यही याद रखना है कि हमें सबसे पहले रो लिखना है। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए। तो एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ये 2 3 4 5, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक। सेकंड आप ले लो 2 1 6 7 9 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक आप ले लो 5 4 3 2 1, ठीक। अब इसमें आप सभी का ऑर्डर आपको निकालना है, सभी का ऑर्डर निकालना है। तो पहली मैट्रिक्स ये है, इसका देखो आप, इसका ऑर्डर निकालोगे आप तो कितने, ऑर्डर क्या होता है? पहले ऑर्डर लिख ही लो क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। ऑर्डर क्या होता है? रो क्रॉस कॉलम, ठीक है, रो क्रॉस कॉलम। अब इसमें हमें निकालना है कि कितनी रो हैं और कितने कॉलम है। तो रो आप देखो इसमें कितने रो हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये रो हो गई इसकी, ठीक, इसकी रो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। रो बोलते किसको है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को, जो मैंने अभी बताया। अभी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितने मीन्स हॉरिजॉन्टली कितने नंबर प्लेस्ड हैं इसमें। अब ये 4 नंबर प्लेस्ड है, तो रो कितनी हो जाएंगी? 4। कॉलम देखो आप, इसमें कॉलम देखो कितनी कॉलम है। कॉलम तो एक ही है, ये कॉलम है, ठीक है, ये पूरा कॉलम है, एक ही अरेंजमेंट है ना। कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल अरेंजमेंट को। तो वर्टिकली कितने अरेंजमेंट है? एक ही अरेंजमेंट है वर्टिकल अरेंजमेंट, ये तो कॉलम एक ही है। तो आप इसमें कॉलम लिख लो क्रॉस 1। तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा? 4 क्रॉस 1। सिमिलरली इसमें आ जाओ, इसमें भी ऑर्डर क्या होगा? रो क्रॉस कॉलम, ठीक है। अब रो कितने हैं? रो मीन्स हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितनी है? फर्स्ट अरेंजमेंट, ठीक है, और ये सेकंड अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल। तो रो कितनी हो जाएंगी? 2। और जो कॉलम कितना हो जाएगा? कॉलम कितना है वर्टिकल अरेंजमेंट को? वर्टिकल अरेंजमेंट कितना है? फर्स्ट, ठीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 5 वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 5। सिमिलरली अगर आप इसमें आओगे, इसमें देखो आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितने हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितना है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इसमें
एक ही है हॉरिजॉन्टली, सिर्फ एक ही प्लेस है ना, एक ही रो है इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट एक ही है इसमें, तो रो कितना हो जाएगा, रो और कॉलम, ठीक है। तो रो कितनी रोज है इसमें, इसमें रो है 1। अब कॉलम देखो, वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम बोलते हैं, तो वर्टिकल अरेंजमेंट इसमें कितनी है, वर्टिकल अरेंजमेंट एक पहला ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होगा, 5 है, तो 5 ये, ठीक है। ये हमारा हो गया, इन तीनों का हमने ऑर्डर निकाल लिया। ज़्यादातर ऐसी ही मैट्रिक्स आएंगी, ज़्यादा टफ लगता है लोगों को इसमें, जिसमें सिर्फ रो होगी या एक ही कॉलम होगा, रो बहुत सारी होगी, कॉलम एक होगा, या कॉलम एक होगा, रो बहुत सारी, उसमें लिखने में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने ये वाले भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो इसमें हमने इस लेक्चर में हमने यही देखा कि मैट्रिक्स होता क्या है, और मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते समय हमें क्या क्या याद रखना है। हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि मैट्रिक्स में सबसे पहले रो लिखेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे, हमें उल्टा नहीं करना है। और फिर